करके आए हैं संस्कृत में वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण से संबंधित उसके कितने भेद होते हैं, उसके क्या उच्चारण स्थान होते हैं, किस प्रकार से ये प्रकट हुए हैं। आज विशेष जानकारी वर्णों के ऊपर है। महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखित पुस्तक अष्टाध्यायी में हमें बताया गया है कि नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उत्तर दुकामा सनकादि सिद्धे नेता विमर्शे शिव सूत्र जालम। जब महर्षि पाणिनि ने व्याकरण की रचना की उससे पूर्व भगवान शिव की अगाध तपस्या, क्योंकि सर्वप्रथम गुरु भगवान शिव को कहा गया है। ऋषि महर्षियों ने, यहाँ तक कि भगवान और देवों ने भी भगवान शिव को अपना गुरु माना है। परशुराम जी ने भी अपना गुरु माना है। तो महर्षि पाणिनि ने भी अपना प्रथम गुरु भगवान शिव को माना है और उनकी आराधना की। और नेतद विमर्शे शिव सूत्र जालम, इसीलिए शिव जी ने अपना डमरू बजाया। कितनी बार बजाया बच्चों? 9 पंचवारम। 9 और पंचवारम। 9 5 कितने होते हैं? 14। उनके मुख से या डमरू से 14 सूत्र निकले। उस 14 सूत्र से महर्षि पाणिनि ने लगभग 4000 सूत्रों की विस्तृत व्याख्या की है, सूत्र लिखे हैं। उससे ही हमारी आज की व्याकरण चली आ रही है। उन पहले 14 सूत्रों को देखते हैं, उसके बाद वर्ण होता है। पढ़ेंगे सभी। आ ई गुण, आ ई गुण, री ऋ, ए ओम, आई औज, आय वरट, लण, यम गणनम, छबाय, गण धस, जब गण दस, खप छटत चट तव, कपाय, सस सर, हल, इति, माहेश्वराणि, सूत्राणि, अनादि संज्ञार्थानि, एषा, विद्या, इतः। अर्थात ये जो सूत्र बताए हैं 14, इनसे आप प्रत्याहार बना सकते हैं, इनसे आप अक्षरों को भी समझ सकते हैं, इनसे आप स्वर और व्यंजन को भी समझ सकते हैं। अब आप देखते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। स्वयं राजन्ते, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। जो स्वयं उच्चारण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर। अचः स्वरा। हम इन 14 सूत्रों में से ही शुरू के जो है प्रारंभ के 4 सूत्रों को लेते हैं। सबको स्मरण है? नंबर 1 सूत्र कौन सा है? आई। 2 ए ओम, आई औज। इन 4 सूत्रों में हमने सभी स्वर वर्ण ले लिए। क्या ले लिए? स्वर। आ ई उ, री ऋ, ए ओ, ये हमारे पास स्वर। और हाइवर्ण से लेकर के लास्ट के हल तक ये व्यंजन वर्ण। जो दूसरों की सहायता से बोले जाते हैं, अथवा ये कह सकते हैं कि जो स्वरों की सहायता से बोले जा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। और जो स्वयं की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। अब इनके वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों के कौन कहां से उतरे। तो हमारी भाषा देखो कितनी सटीक है, संस्कृत भाषा। हम इंग्लिश में कुछ लिखते हैं और कुछ पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं। इसके भेद भी बहुत सारे बताए गए हैं। कह रहे हैं कि आ ई उ इन सभी के 18 भेद बताइए। कितने भेद बताइए? 18 भेद बताए। कह रहे हैं स प्रत्येकम, और कैसा बताया? ह्रस्व दीर्घ प्लुत, 3 तरह के स्वर बताइए। एक श्लोक है, उसके माध्यम से आप ह्रस्व और दीर्घ स्वर जान सकते हैं। कैसे पता करेंगे कौन स्वर ह्रस्व है, कौन स्वर दीर्घ है? श्लोक बोलेंगे सभी। एकमात्रो भवेत् ह्रस्वः, एकमात्रो भवेत् ह्रस्वः, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, द्विमात्रस्तु पिलतो गेयो, त्रिमात्रस्तु पिलतो गेयो,
छोटी ई छोटा द्विमात्रो दीर्घ उच्चते दो मात्रा को दीर्घ कहते हैं। जैसे बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ और क्या कह रहा है त्रिमात्रो प्लित हो गया जिसकी तीन मात्राएं हो अथवा जिसको बोलने में स्वर से 3 गुना समय लगे। जैसे हम छोटा आ बोलते हैं आ बड़ा आ बोलने में आ डबल समय लगा जिसको बोलने में 3 सेकंड लगभग 3 गुना समय लगे उसको प्लुत बोलते हैं। जैसे आपने देखा हो ओम कहीं कहीं पर लिखा रहता है तो ओ के बाद में 3 लिखा रहता है ना ओ के बाद में 3 वो 3 इसी का सूचक है कि ये प्लुत है ओ खींचेगा उसके बाद में मैं एक बार सभी ओम बोल लेंगे अब इनके वर्णों के उच्चारण स्थान भी देखते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान में सर्वप्रथम कहते हैं कौन सा वर्ण किस भाग से बोला जाता है। हमारे जो मुंह की आकृति है वो किस भाग से बोला जाना चाहिए जब भी शुद्ध होता है। आप लोग भी ध्यान देंगे पहले संस्कृत बोलेंगे उसके बाद में हिंदी समझेंगे। बोलेंगे आपको विसर्जनीयानाम कंठः इचुयसानाम इन सब का स्थान और इसके साथ में विसर्ग जो दो बिंदी होती है किसी वर्ण के पीछे उनको विसर्ग बोलते हैं। उनका उच्चारण स्थान हा होता है। जैसे राम ने करके दो बिंदी लगा दी क्या बोलते हैं रामा तो वो विसर्ग होती है उनका भी उच्चारण स्थान कहां से होता है कंठ से। उसके बाद कह रहे हैं इचु यशाना ई च वर्ग च छ ज झ ञ और स बोले तो संयम उसे बोलते हैं तालव्य। वो तालु से बोला जाता है। कहां से बोला जाता है तालु से। फिर कह रहे हैं कि ऋतु रसानाम मूर्धा री ऋषि वाला री तू ट ठ ड ढ वो मूर्धा मुंह के भीतर का भाग जो होता है उसे मूर्धा बोलते हैं। वहां से बोले जाते हैं। और स कौन सा षटकोण वाला स इन सभी को क्या बोलते हैं मूर्धा। कहां से बोलते हैं मूर्धा। शरीर के भीतर भाग होता है। आप बोल के देखो एक बार ट ऊपर जीभ लगी ठ ठ ढ ण श ऊपर लगनी चाहिए जब वो से षटकोण वाला होगा। इसके बाद बता रहे हैं ऋतु लसानाम दंता ल या ली त थ द ध न इन सभी को आप एक बार बोलेंगे और मुझे ये बताएंगे कि जीभ कहां पर लग रही है। बोलो ली त थ द ध न कहां लग रही है दांत के बगैर ये नहीं बोले जाते इसीलिए कहते हैं ऋतु लसानाम ये दांत से बोले जाते हैं। उसके बाद बता रहे उपद्यमानीयानाम ओष्ठौ आप ऊ बोलिए क्या बोलेंगे ऊ किसका स्पर्श हुआ होठों का। किसका स्पर्श हुआ होठों का। होठ नहीं होंगे तो नहीं बोल पाएंगे। ऊ बोले तो प बोलो प कहां पर जीभ लग रही है होठों पर। इसीलिए कहते हैं उपद्यमानीयानाम ओष्ठौ दोनों ओष्ठों का मतलब दोनों होठ। कह रहे
वर्ण है पंचम अक्षर का इंगा या म न न, ये सब अक्षर नासिका से बोले जाते हैं। कहां से बोले जाते हैं? नासिका से। ए देखो ए और आई ये कहां से बोले जाते हैं? कंठ और तालु से। कंठ से बोले जाएंगे और कहां से बोले जाएंगे? तालु। ओ तो ओ और औ ये कहां से बोले जाएंगे? कंठ और ओष्ठ से। मकार से दंतोष्टम, जो व है वो दांत से और ओठ से। जीवा बोले से जीवा, नासिका अनुस्वार से। अनुस्वार कहां से बोलते हैं? जैसे ञ च ञ, इसके ऊपर बिंदी रख देते ना, जैसे संस्कृत नाक से आएगी अनुस्वार। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।